नमस्कार दोस्तों। एक सज्जन हैं जिन्होंने एक कमेंट किया है कि सारी बात समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं बताया कि अकेले खुश कैसे रहें। बहन जो तो अगर आपने यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सुना करिए। मैंने बताई सारी बात जो मैंने बताई है वहाँ पे, उसमें मैंने आखिरी में अगर आप देखें तो ये साफ साफ बोला था कि सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब बताने के बाद सल्यूशन नहीं बताया गया है। सल्यूशन बताया गया है, लेकिन हम इतने बेचैन हो गए हैं जिंदगी में कि हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई क्या सल्यूशन है और क्या क्वेश्चन है। तो मैं स्पष्ट कर देता हूं फिर से एक बार। अगर आपको अकेले खुश रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही समझना है कि मैं हूं कौन। क्योंकि अकेलेपन में अगर हम डीप में देखेंगे तो सिर्फ एक या दो कारण की वजह से आप अकेले नहीं फील करते हो। काफी कारण है और अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से महसूस करते हैं। जैसे कि नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो अकेले रहते हैं और उनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है और वो अकेला महसूस कर रहे हैं और सबसे वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है ये अकेला रह रहा है क्योंकि इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब ही इज मिसिंग समथिंग। एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी वो अकेला रह रहा है। ही डजेंट वॉन्ट एनीथिंग बट स्टिल ही इज अलोन। एक ये अकेलापन है। एक अकेलापन होता है कि आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हो, पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो अपना। वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। वो कर ही नहीं पा रहे हो, आप बंधे हुए हो, तो आपको अकेलापन फील हो रहा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। मैं जो बात कर रहा हूं वो बात ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास रिलेशनशिप नहीं है तो आप अकेले नहीं, या दोस्त नहीं है तो आप अकेला फील कर रहे हो, या कोई आपके साथ रहता नहीं। क्योंकि देखिए, आपका मिस करना किसी को, इसका एक और सल्यूशन है। समझने की कोशिश करिए। जो आदमी सब कुछ देख के अकेला रह रहा है, इस आदमी का सल्यूशन आत्मज्ञान है। और जो आदमी कुछ मिस कर रहा है, उसका सल्यूशन आत्मज्ञान नहीं है। उसका सल्यूशन है कि उस डिजायर की पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि अब आप कहोगे कि आत्मज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि आत्मज्ञान आपको यह बताता है कि आपकी यूनिवर्स के साथ पहचान क्या है, पर उसको जानने से आप अपना प्रारब्ध नहीं रोक पाओगे। प्रारब्ध मतलब क्या होता है? हर किसी के अंदर इंट्रिंसिक डिजायर होते हैं। किसी को सेक्स करना है, तो आपको क्या लगता है, क्या किसी, यही तो प्रॉब्लम हुई। समझने की कोशिश करो। पास्ट में यही प्रॉब्लम हुई है सबसे। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करो पहले, जिससे वो इच्छा खत्म हो सके। इच्छा को खत्म करने के लिए लोगों ने आत्मा का मार्ग चुन लिया। उनको लगा कि कुछ ज्ञान मिल जाएगा, कुछ रियलाइजेशन हो जाएगा, तो उससे हमें अच्छा लगेगा। समझने की कोशिश करिए। नहीं,
आपको ये समझ में भी आ गया कि आप कौन है, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। यानी इच्छा पूर्ति मतलब क्या, कि जो कुछ भी आपके डिजायर है वो खत्म नहीं हुए, तो पहले उसको खत्म करो। अगर आपको लड़की नहीं मिली आज तक, और आपको बचपन से ही ये शौक था कि मेरी रिलेशनशिप हो, मुझे बाइक पे घूमना है, मुझे बीचेस पे जाना है, मुझे पार्क में जाना है, उसके साथ मॉल जाना है, उसको कपड़े दिलाने हैं, उसको उसके साथ हक करना है, हाथ में हाथ डाल के बैठना है, ये सब आप इमेजिन कर रहे हो। आप बुक्स पढ़ रहे हो, रोमांटिक नॉवेल्स, आप इमेजिन कर रहे हो। आप मूवीज पढ़ रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो। मेरे भाई, पहले जाके गर्लफ्रेंड बनाओ, और गर्लफ्रेंड भी बन गई तो तब तक गर्लफ्रेंड बनाते रहो जब तक तुमको यह ना दिख जाए कि गर्लफ्रेंड में कुछ नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, तब तक शादी करते रहो, तब तक तलाक के बाद फिर से शादी, फिर तलाक, फिर शादी, तब तक करते रहो जब तक तुम्हें दिख ना जाए। अगर आप समझदार हो गए थोड़े बहुत भी, तो आपको एक बार में ही दिख जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को 2-3 बार दिखता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको सपनों की रानी नहीं मिली होती है। जो मेरा पहला रिलेशनशिप था उसमें वो सपनों की रानी नहीं थी। अब सपनों की रानी क्या होती है? व्हाट इज सपनों की रानी? सपनों की रानी वो होती है जो बिल्कुल जैसा आपने सोचा एकदम वैसी हो। मेरी पहली वाली गर्लफ्रेंड मेरे को कॉल नहीं करती थी, तो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड ज्यादा कॉल करती थी। पर तीसरी वाली गर्लफ्रेंड जो थी वो अपनाती थी मेरे को। समझने की कोशिश करिए कि आपको सपनों की रानी का मतलब हो गया कि कैसी औरत चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, क्योंकि हमेशा, क्योंकि होगा क्या, अगर आपको एक गर्लफ्रेंड मिली जो आपके हिसाब से नहीं है, तो आपको लगेगा अरे यार इसमें वो होता तो अच्छा होता, यार ये ना मुझे बाबू करके नहीं बुलाती है, और आपको बाबू बाबू बुलाने वाली चाहिए थी, और वो आपके नाम से बुला रही है। वो कह रही है ये सब मेरे को पसंद नहीं। फिर आपने कह दिया कि मुझे ब्लो जॉब चाहिए था, पर ये तो देती नहीं है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई ओरल सेक्स में पार्टिसिपेट करता है, कोई नहीं करता है। तो चक्कर ये होता है सारा का सारा कि हमें जो भी हमारी वासनाएं हैं उसको व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, हमें रोकना नहीं। यही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वासना की प्रकृति ही है कि उसको व्यक्त होना है। आप उसको रोक नहीं, ये आप ऐसे कह रहे हो कि नदी बह रही है, अब मैं नदी का बहाव उल्टी तरफ कर, ऐसे नहीं होगा। नदी जहां बहना चाहेगी वहीं बहेगी, आप नदी को रोक नहीं सकते हो। वैसे ही डिजायर है, उसको पहले एक्सप्रेस करो। तो समझ में आता है कि अकेलेपन कई कारणों की वजह से होता है। अकेलेपन में कोई एक लिमिट नहीं है कि भाई अच्छा ये इसकी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वहां पे एक पॉइंट आया था जहां पे मैंने कहा कि अब मैंने शब्द करके देख लिया है, तब उसके बाद फिर मैं अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ गया। लेकिन कई लोगों का भरा हुआ है अंदर से, उनको भैया ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए। उनको अपने रिश्तेदारों को साबित करना है, दिखाना है कि मैं कुछ करके लाया हूं, उसकी वजह से उनको अकेलापन लग रहा है। तो वो जैसे, अब मैं अगर एक कमरे में बैठा हुआ हूं, जब मैं आपको बताता हूं थोड़ा, वैसे मैंने एकदम सरलता से बात करी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और ठहर के बात करता हूं। जब मैं कमरे में बैठता था तो मेरे मन में ये नहीं आता था कि मैं अकेलापन इसलिए फील कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। मेरे आता था कि मेरे पास कोई है नहीं। ठीक है, तो मैंने सब कुछ वो भी करके देखा। समझने की कोशिश करिए, मेरे पास कोई है नहीं का मतलब क्या है? कि आपको कोई चाहिए?
तो 17-18 का था मैं, तो उस वक्त था कि मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है। तो चक्कर क्या हुआ सारा का सारा, कि मेरे पास कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई चाहिए। ये जो चाहिए, इससे मुक्त होना है पहले, और मुक्ति बिना व्यक्त किए नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम हुई पास्ट में। लोगों ने सोचा साधना करो। देखो, साधना मार्ग जो है, उससे आप अपने डिजायर को डिसॉल्व कर सकते हो, पर वो बहुत डीप जाना पड़ेगा आपको। वो बहुत खतरनाक मार्ग है, उसमें पड़ गए तो सब कुछ छूट जाएगा। 5-5 6-6 घंटे मेडिटेशन रोज करते ही रहो, करते रहो, अपने आप फिर वो बबल निकलेगा, अपने आप रिलीज होगा। वो एक साधना मार्ग है। वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके बाद भी आपका रिलीज हो गया, फिर आप वापस जमाने में गए, फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, फिर कोई पिक्चर देखी आपने, फिर आपने किया कि गर्लफ्रेंड आज तक बनी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो समझने की कोशिश करिए कि इट हैज टू बी एक्सप्रेस वॉट एवर इट इज। नाउ देर आर 2 kinds of expression. The first kind of expression is when you express something and you realize, okay, I am out of it because I know what is the reality of it. The second kind of expression is people go into the expression, they still don't realize the reality of it. 2 टाइप के लोग हैं। पहला जो लोग हैं वो जाते हैं, समझ में आ जाता है। दूसरे लोग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, फिर वो कुछ और ही बना लेते हैं। वो खरीदेंगे होंडा सिटी, फिर उनका टारगेट होगा थार खरीदने का, फिर थार खरीदेंगे, फिर 50-60 लाख की उनको चाहिए। अब प्रॉब्लम कार नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं। आप लोग तो भैया सुन के चले गए, आप लोग को क्या पड़ी है? आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप लोग को क्या समझ में आने वाला है? ये इतना डीप है, समझ नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कार नहीं लेनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार लिटरली मत लो। मैं ये कह रहा हूं कि कार की वास्तविकता देखो। तुम कार इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि उसको लेने से कुछ तुम्हें बहुत सुख की प्राप्ति होगी। ये प्रॉब्लम है। तुमको उसके नेचर का पता नहीं है कि कार खरीदने के बाद जो फीलिंग आती है, जो भावना आती है, उसके नेचर को तुम गलत समझ रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि वो कार लेना जो है, उससे आप जब शो ऑफ करोगे तो आपको मन में शांति मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम कार नहीं है, प्रॉब्लम कार लेने के लिए जो तुम सोच रहे हो कि ये होगा कार लेने के बाद, वो प्रॉब्लम। मतलब जो कार की वास्तविकता है उसको तुमने मैनिपुलेट कर दिया अपने माइंड में। अब मैं जब कहता हूं कि कार मत लो, या जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कार मत लो, या कार में ध्यान मत दो, या घर मत लो, या गर्लफ्रेंड मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता हूं गर्लफ्रेंड मत बनाओ, सच्चा मैं ये कहता हूं कि अप्रोच गलत है। मतलब क्या, कि जो नेचर है हमारे डिजायर का, जो भी पर्सनैलिटी है, रियल पर्सनैलिटी है, कार लेने के बाद जो फीलिंग आती है उसको समझ के लो। तुमने उसको इंटरचेंज कर दिया है, तुमने उस फीलिंग को रिप्लेस कर दिया सुख से। इसी को माया बोलते हैं। होता कुछ और है, लगता कुछ और है। वो है कुछ, कार खरीदने के बाद जो फीलिंग है वो हार्डली 10 या 15 दिन की होती है, लेकिन आपने क्या कर दिया, अब हमने कार ले लिया है, अब हमारा रुतबा होगा, अब हमारे ऊपर नाज होगा, अब हमारे पद प्रतिष्ठा सम्मान होगा, अब मैं अपना इमोशनल स्टेटस एलिवेट कर रहा हूं। इमोशनल स्टेटस ऐसे एलिवेट नहीं होता। ये सब कुछ गलत भ्रांतियां हैं कार लेने के बाद। ये जो भ्रांति है, ये जो गलत फहमी है, इसकी बात करता हूं मैं ये नहीं कहता हूं कार मत लो, मैं ये नहीं कहता बाइक मत लो। इसकी बात कृष्णमूर्ति करते हैं कि ये जो अप्रोच है, तुम सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पीने ना पीने का बात नहीं हो रही है आपकी, मत पियो पियो। सिगरेट तुम पी रहे हो ये सोच के कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी। वो जो अप्रोच है, वाई डू यू स्मोक एट द फर्स्ट प्लेस? Because you don't have anything else to do. This is one of the reasons you start the cigarette. Then you get habituated to the cigarette. That is another thing. But whenever you are smoking the cigarette, you don't have anything. अभी कुछ दिन पहले की बात है,
इंस्टाग्राम मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो अनइंस्टॉल करने से पहले ही मेरे को पता था कि वापस मेरा मन करेगा रीइंस्टॉल करने का। तो मैंने अपने आप से यह क्वेश्चन पूछा कि रीइंस्टॉल क्यों हो रहा है। तो पता चला मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिर मुझे एक आंसर मिला कि अनइंस्टॉल करने के बाद बैठना नहीं है, बैठोगे वापस रीइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक विकल्प होना चाहिए कि आप क्या करेंगे उसके बाद। कोई काम है, कोई काम धंधा है जिसमें आप लगोगे। आप कहाँ एंगेज हो रहे हैं अपने। तो ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। अब अनइंस्टॉल करने के बाद की जो रियलिटी है वो ये है, हम माइंड में अपनी रियलिटी को डिस्टोर्ट कर लेते हैं। हम रियलिटी का अपोजिट कुछ सोच लेते हैं और फिर हम अप्रोच करते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा कार लेंगे तो ये होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, कार लेने से 10 से 15 दिन का प्लेजर होगा, बस दैट्स इट। ये है रियलिटी। फिर हम शादी को लेके ऐसे ही हमारा मिसकंसेप्शन है। तो हर चीज को लेके एक मिसकंसेप्शन है। मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, वो जो मिसकंसेप्शन है मैं उसकी बात करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कार मत लो। लोग कहते हैं अच्छा तो तुम जंगल चले जाओ ना। मेरे को एक मेरा दोस्त है, वो बोलता है तो तुम जंगल। मैंने कहा बे, जंगल जाके क्या करेगा? माइंड को छोड़ देगा अपने। हाँ, करेगा क्या जंगल जाके? बात ये नहीं होती है छोड़ने की। अप्रोच ये है कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। जो मिलेगा, जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट गलत है तुम्हारा। वो सोच के तुम अप्रोच करते हो कि ये रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। ये गलत रिजल्ट। जो रिजल्ट एक्चुअली में मिलेगा वो सोच के अगर तुमने लिया तब बढ़िया है। जैसे मैं मोबाइल लेता हूं कभी, तो मैं ये सोच के नहीं लेता हूं कि अरे यार ये मोबाइल ले लिया तो अब ये होगा वो होगा। नहीं, मुझे पता है मोबाइल लेने से कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे पता है कि बस ये चीजें होंगी, वो सोच के ही लेता हूं। आप तो एप्पल लोगे तो आपको लगेगा और ये सब देखेंगे। कौन देख रहा है? मेरे पास एप्पल है, सब देखेंगे। कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता सर। कहां हो? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कितने दिन देखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? और किसको दिखा रहे हो? लड़की को? वो लड़की जो तुम्हें कभी जिंदगी में सुख नहीं दे सकती। प्लेजर देगी, सुख नहीं। और प्लेजर जो है बार बार अगर रिपीट होता है तो वो बोरिंग हो जाता है। तो प्लेजर एग्जॉस्ट हो जाता है। प्लेजर का पेट्रोल होता है। तो ये सब कुछ जो है उसकी वास्तविकता देख के रिलेशनशिप में जाना है। उसकी वास्तविकता देख के कि रिलेशनशिप के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है। हम कुछ और ही रिजल्ट इमेजिन करके जाते हैं हर चीज में। ये गलत फहमी है, इसको माया बोलते हैं। ये गलत फहमी, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। और जिसके पास प्राइवेट जेट है वो इसको रीइंफोर्स करता है। कहता है कि तुम्हारे पास प्राइवेट जेट नहीं, तुम बेवकूफ हो। इस वजह से ये और भ्रांति बढ़ जाती है कि अरे यार जिसके पास प्राइवेट जेट होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। तो ये चक्कर है सारा का सारा। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जो होता है उसको देख के जाओ। आई होप आप अब क्लियर हुए हो। अब देखिए चक्कर क्या है सारा का सारा। अकेलेपन का कारण बहुत सारे हैं। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अकेलापन जो है वो आपको बेसिकली आपका क्यों हो रहा है? क्या आपको कुछ चाहिए? और उसके बाद ही ये सवाल आ सकता है कि खुश कैसे रहें। क्योंकि अकेलेपन में अगर एम्प्टीनेस आपके हाथ में है तो ही आप खुश रह सकते हो। अगर एम्प्टीनेस नहीं है तो खुश नहीं रह सकते। ठीक है, एम्प्टीनेस मतलब क्या? एम्प्टी माइंड।
एम्प्टी माइंड होना चाहिए, डिजायर एम्प्टी माइंड। एम्प्टी माइंड का मतलब ये नहीं कि बुद्धि नहीं है, डिजायर एम्प्टी माइंड, खाली मन होना चाहिए। मन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बाहर कुछ नहीं है, तब जाके अंदर आएगा वो। जब बाहर कुछ नहीं है तभी तो अंदर आएगा। कि जब बाहर लग रहा है बाहर कुछ है तो अंदर कैसे आए? तो एक तो ये। दूसरा, साधना करते रहो। सिर्फ ज्ञान से सुख की प्राप्ति नहीं होती है कि आपने जान लिया कि मैं ब्रह्मांड हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अद्वैत हूं, आपने जान लिया नहीं, साथ में साधना भी जरूरी है। और अगर अंदर से आ रहा है कि अब मैं ये करूं तो पहले कर लो, शादी करूं तो कर लो, बच्चे करूं तो कर लो। जैसे मेरे को पहले पता, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, मेरे को पहले ही पता है कि क्या रियलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा, लेकिन मुझे पहले रियलिटी पता है शादी की। लोग कुछ और रियलिटी इमेजिन करके शादी करते हैं, फिर पता चलता है कि शादी के बाद ये होता है। जो रिजल्ट है शादी का वो लोगों के माइंड में मिसप्लेस्ड है, गलत पड़ा हुआ है। जो एक्चुअल रिजल्ट है शादी करने के बाद वो ही सोच के शादी करनी है। जो अप्रोच है वो गलत, इसलिए मैं बोलता हूं जो अप्रोच है वो गलत है। अप्रोच इसीलिए गलत है क्योंकि आप एंड रिजल्ट जो है वो कुछ और इमेजिन कर रहे हो। ये प्रॉब्लम, इसको माया बोलते हैं। तो साधना और ज्ञान और इच्छा मार्ग पे चल के अकेलेपन से खुश रह सकते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था, मेरे पुराने पॉडकास्ट में कई बार मैं बोल भी चुका हूं। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया तो जयराम जी की।